किसान भाइयों नमस्कार। खेती किसानी में आपका स्वागत है। मेरे किसान साथियों, दिसंबर का महीना चल रहा है और दिसंबर के महीने में कौन कौन सी सब्जियां लगाई जाए, तो आज का वीडियो इसी पे है। और आज के वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि इस महीने में आप कौन कौन सी सब्जियां लगाएं। तो मेरे किसान साथी जी, कोई भी सब्जी होती है वहाँ के मौसम, वहाँ के वातावरण पर निर्भर करता है कि वह किस वातावरण में और कैसे तैयार किया जाता है। पहला नंबर ये जानने की आपको ज़रूरत है कि मान लीजिए हम रहने वाले कहाँ के हैं, हमारे यहाँ का मौसम क्या होता है, कब कितना गर्मी पड़ता है, कब कितनी सर्दी पड़ती है, हमारा टेम्परेचर कहाँ तक गिर सकता है, हमारा टेम्परेचर कहाँ तक चढ़ सकता है। ये सारे बातों को ध्यान में रखकर ही सब्जियों की बुआई की जाती है। वैसे तो बेमौसमी भी सब्जियों की बुआई की जा रही है, लेकिन उसके लिए सुरक्षा है जिसको हम सेफ्टी कहते हैं। सुरक्षा के तौर पे जैसे ग्रीन हाउस में सब्जियों को लगाना, पॉली हाउस में सब्जियों को लगाना, शेड नेट में सब्जियों को लगाना। कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिसको अंकुरण करके हम सेफ्टी कर सकते हैं, उसके बाद में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि ठंड में भी हम किस तरह से, जैसे लौकी, कोहड़ा, घेवड़ा, खीरा, ये जितनी भी लत्तेदार सब्जियां होती हैं, ठंड में भी कैसे हम इसको जर्मिनेशन कर सकते हैं और इसको ट्रांसप्लांट करके आसानी से बचा सकते हैं और अगेती तौर पर हम इसकी उपज ले सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो मेरे किसान साथियों, आइए हम बात करते हैं कौन कौन ऐसी सब्जी है जो कि दिसंबर महीने में लगा सकते हैं। तो जो मैं सब्जियों का नाम बता रहा हूँ, लौकी, कोहड़ा जिसको हम कद्दू कहते हैं, कद्दू वर्गी में बहुत सा कद्दू आता है जिसको हम छप्पन कद्दू और भी कद्दू कहते हैं। कद्दू वर्गी जितनी भी सब्जियां हैं सब हम लगा सकते हैं दिसंबर महीने में, लेकिन हम उन स्थानों पे लगा सकते हैं जहां पर टेम्परेचर 25 से 18 से 20 से 22 से नीचे नहीं जाता है। जैसे हम मध्य भारत या दक्षिण भारत की बात करते हैं तो यहाँ पे ये कद्दू वर्गी सब्जियां लगा सकते हैं। उत्तर भारत में अगर हम लगाएंगे तो हम नुकसान हमें झेलना पड़ सकता है अगर हमें तकनीकी में जरा भी चूक हुआ तो, क्योंकि यहाँ पे सर्दी ज़्यादा पड़ता है, टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है। टेम्परेचर अगर डाउन होगा, सर्दी ज़्यादा पड़ेगा, फिर हम उपज अच्छी नहीं ले पाएंगे, हमारी फसल गल भी सकती है, दोबारा हमें फसल लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना होगा कि हमारे यहाँ का टेम्परेचर क्या है। अब हम जितनी भी कद्दू वर्गी सब्जियां हैं आप अच्छी तरह से लगा सकते हैं इस महीने में, अगर आपके यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ज़्यादा टेम्परेचर डाउन नहीं होता है तो। फिर हम बात कर लेते हैं लौकी, घेवड़ा, उसके बाद में खीरा, ककड़ी, ये सब जितनी भी सब्जियां हैं आप लगा सकते हैं। अगर आपका टेम्परेचर डाउन जा रहा है, आपके यहाँ का जो मौसम होता है बहुत ठंड पड़ती है, तो ये सारी सब्जियां आप 15 जनवरी के बाद 20 जनवरी 22 जनवरी से इसकी बुआई करें। इसकी बुआई इस समय करने से समय से अंकुरित होगा, जैसे फरवरी आएगा वैसे अंकुरित हो जाएगा और अंकुरित होने के बाद उस मौसम की मार नहीं उसे झेलना पड़ेगा और आपकी फसल बहुत पहले तैयार होगी, आप इसका अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। मेरे किसान साथियों, हम जब बात करते हैं खेती करने का, तो खेती करने का जो शेड्यूल होता है, जो तरीका होता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से होता है। लेकिन हम आधुनिक खेती की जब हम बात करते हैं, आधुनिक तकनीकी की बात करते हैं, तो हम तकनीकी का प्रयोग करके इस समय भी ये सब सब्जियां, जितनी भी हमने सब्जियां बताई है, कद्दू वर्गी सब्जियां हैं, लौकी, घेवड़ा, तरोई, इसका भी हम उपज ले सकते हैं। अगर आधुनिक तरीके से उपयोग करें तो हम भिंडी हुआ, भिंडी की बुआई कर सकते हैं और उसे जन्मेसर करके कुछ दवा वगैरह मार के बचा सकते हैं। अगर ठंडी से पाले से बच गया तो जनवरी और फरवरी में अच्छा खासा उपज देगा और अच्छा रेट देगा। इसके साथ साथ बैगन की भी बुआई कर सकते हैं। इस समय बैगन की अगर बुआई कर रहे हैं या नर्सरी डाल रहे हैं और बुआई कर रहे हैं तो भी आपका फरवरी मार्च से प्रोडक्शन देना चालू कर देगा। बैगन के बाद हम बात कर लेते हैं मिर्ची की भी बुआई कर सकते हैं। मिर्ची के साथ साथ हम अनेक सब्जियों की बुआई कर सकते हैं। तो मेरे किसान साथियों नमस्कार, हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी लेकर।